ये लिखा हुआ है आपके पास में, इसके नीचे लिखिए प्रिपरेशन ऑफ, पायरोलिसिस चल रहा था इसके बीच में। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल involve pyrolysis. Formation of किस किस की फॉर्मेशन, तो हम बोले किस किस की फॉर्मेशन, ऑयल गैस या फिर पेट्रोल गैस, और लगा दो एक ही बात में। किससे भव्या, फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, और लगा इन्वॉल्व पायरोलिसिस। एग्जाम्पल डोडेकेन, a constituent of kerosene oil. Dodecane, a constituent of kerosene oil on heating gives heftane and pentene. पहले क्या बात की थी होगी था, दोनों एल्केन नहीं बन सकते, एक एल्केन बनेगा तो दूसरा एल्काइल, तब आपके हाइड्रोजन का बैलेंस बैठेगा। तो डोडेकेन मतलब कितने कार्बन, 12। 12 का एल्केन बनाओ, 2n + 2 और हीट किया काफी हाई टेम्परेचर पे, निकल पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में। हेप्टेन का फॉर्मूला बोलो। हेप्टेन और पेंटीन बोला है, हेप्टेन किस तरह से, C7 सात दूनी 14 और 2 16, और पेंटीन C5H10। देखो हुआ क्या, हो गया ना, 16 और 10 कितने हुए, 26, और 7 और 5 पेंटीन और हेप्टेन। कैमरा ऑन करिए ऑनलाइन वाले बच्चे। भव्य, हर्षल, आयुष, ठीक है, एक नोट डाल के लिख लो, इनकम्प्लीट combustion of alkene gives, क्या लगता है आपको भव्या, मीथेन है, अगर मैं उसको O2 एक्सिस में दूं तो क्या बनेगा, अब मैं उसे लिमिटेड O2 दे रही हूँ, कंबस्शन कर रही हूँ लेकिन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड O2। लिमिटेड O2 की प्रेजेंस में अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन कर रहे हैं, तो आप बताओ तुम्हारे पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, और दो लोग कौन है जो ऑक्सीजन चाहते हैं, COH। कौन ले जाएगा, जिसकी अफिनिटी, जिसका लगाव ऑक्सीजन के लिए, और वो हाइड्रोजन हो।
जब कार्बन और हाइड्रोजन में कंपटीशन हो और ऑक्सीजन लेने का चांस बने, तो सारी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले जाती है, तो कौन अकेली रह जाएगी? और H2O। और ये जो कार्बन है यही कौन है? कार्बन ब्लैक। यहाँ पे पॉइंट लिख दूं, हाइड्रोजन हैज मोर अफिनिटी किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज्यादा है। यूज ऑफ कार्बन ब्लैक। इसमें काम आता है, कार्बन ब्लैक लिख लीजिए। इट इज यूज्ड in the manufacturing of ink, it is used in manufacturing of ink, printer ink, black pigment, and as filters। लास्ट में क्या नहीं लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ फिल्टर में नहीं, खुद एज फिल्टर का। शुरू में लिखा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, प्रिंटर इंक एंड ब्लैक पिगमेंट्स। इनको बनाने में काम आता है, एंड एज फिल्टर्स, फिल्टर की तरह काम के लिए। ये आपका एल्केन का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट है। कॉम्पाउंड हम पढ़ चुके हैं, पहली रिएक्शन आपको दिख रही है। 3 पेजेस आपको छुड़वाए थे, वो निकाल लीजिए। वो कोक का करना, उसमें आपको पढ़ाया था कोक की रिएक्शन। कोक का जब कंबशन एक्सिस ऑफ O2 से कराया तो CO2 बनेगा, और कोक का कंबशन लिमिटेड O से कराया तो कार्बन के अलावा कोई है ही नहीं, तो CO बन जाता है। पॉइंट अच्छा सही याद आया आपको। यहाँ एल्केन का करा दे, अगर एल्केन का आपने कंबशन O2 के साथ एक्सिस में कराया तो दोनों को O मिलेगी, तो CO2 और वाटर बन गया। अब अगर आपने मीथेन का कंबशन O2 के साथ लिमिटेड O2 में कराया तो दोनों में से किसी एक को मिलेगी, और हाइड्रोजन हैज मोर अफिनिटी, तो सी यू ही निकल जाएगा और उसका H। अब सही है, दिमाग गया इसका। CO क्यों नहीं बनाया? सी को O मिलेगी नहीं, O कौन ले जाएगा? और H2। लिख सकते हैं आप, अच्छा है बॉक्स में, रेड लाइन के ऊपर कहीं भी लिख दीजिए। बॉक्स में जहाँ खत्म किया है वहीं लिख दो ना, जहाँ भी खत्म किया है वहीं लिख दो। एल्केन का कंबशन करने में और कार्बन का कंबशन करने में फर्क। भव्य आपको क्या हो रहा है? हम्म। भव्य हंस क्यों हो आप, अकेले बैठे बैठे वहां? हम्म। यस मैम। स्माइल क्यों है? स्माइल। क्या बात हो गई? मैंने कहा अकेले कमरे में बैठ के क्यों हंस रही है? चले आगे, लिख लिया ये, लिखो इसे।
पेरेंट्स ग्रुप में फिर मैसेज डाल दूं, थोड़ा लेट का है ना, चिंता नहीं करेंगे फिर। अब आप थोड़ा इधर हो, तोशी काफी कोने में हुई है। निकालने, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट पॉइंट में वो बता दो। कुछ भी नहीं लिखा है, वन ही लिखा। देखिए फर्स्ट पॉइंट में एल्केन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल भी बता दिया था आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स देते हैं। एल्केन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which one or more hydrogen of alkane is replaced by halogen, nitro or SO3H group। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ ना कल एल्केन के, इसमें नंबर 1, ताकि आपके रहते हैं या आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड की देखते हैं आप, तो 2 और 3 का तो नोट भेजा था, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उससे देख लेना। बाकी 4 5 आपने पढ़े थे शायद, फर्स्ट के लिए 3 पेज छुड़वाए थे ना मैंने, वही बना पार्ट है। एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक या एक से ज्यादा एच किससे हटती है? हेलोजन, नाइट्रो और SO3H। इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, इस रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। इफ H इज रिप्लेस्ड बाय NO2, इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। और इफ H इज रिप्लेस्ड बाय SO3H, इस रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। H को किसने हटाया? हेलोजन, नाम बोलिए। H को NO2 ने हटाया। NO2 ग्रुप का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप से नाम, नाइट्रो ग्रुप नाम था तो नाम बन गया नाइट्रेशन। और SO3H ग्रुप का नाम होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो उससे नाम बना दिया सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये 3 रिएक्शन के नाम है। आपकी बुक में लिखा हुआ है लोअर एल्केन नॉट गिव्स नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। और मैंने आपको कहा था हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन इन्हीं के लिए रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब हमारे कोर्स में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं है, हमें सिर्फ हेलोजिनेशन ही पढ़नी है। एल्केन के एक भी एच हट सकता है, एक से ज्यादा भी हट सकता है। और उन्हें कौन हटाता है? हेलोजन, नाइट्रो और सल्फो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हटाता है नाइट्रेशन, सल्फो ग्रुप हटाता है वो छोटे वाले एल्केन नहीं देते, और हमें छोटे एल्केन पढ़ने हैं।
तो हमें ये दो रिएक्शन नहीं पढ़नी है, हम सिर्फ हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दें हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। When alkenes react with, बोलिए किसके साथ, हैलोजन H2 इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और हीट। एच न्यू क्या है, सनलाइट। इसमें आप दो वर्ड्स लिख सकते हैं, आप डिफ्यूज जो सनलाइट लिख सकते हैं और आप इवन यूवी लाइट भी लिख सकते हैं। एच न्यू में दोनों मीनिंग जाते हैं, सनलाइट डिफ्यूज भी अलाउड है और यूवी लाइट भी अलाउड है, और टेम्परेचर हीट। When alkane react with this in presence of this, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, वन और ऑल हाइड्रोजन्स replaced by halogen। वन और मोर, मोर की जगह मैंने ऑल लिख दिया, मतलब सारी एच एक एक करके हट सकती हैं इससे halogen। पयांशी किसकी रिएक्शन है, एल्केन का सिंबल आर एच होता है नहीं होता है, किसके साथ है, हैलोजन के लिए H2 लिखा, किसकी प्रेजेंस में है, बोलिए क्या होगा, H हटके, क्या आप देख पा रहे हैं, या मैंने H एक ही दिखाया है, बाकी आर में छुपा रही, H हटके क्या आ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। अब सुनिए, आज मैंने आपको क्या बनाना सिखा दिया, एल्काइल हैलाइड, और कल मैंने एल्काइल हैलाइड की वुड सिखाई थी, तो एक चेन बन जाएगी। पहले मैं एल्केन की, सुनिएगा, पहले मैं एल्केन की रिएक्शन हैलोजन सनलाइट से करा के क्या बना दूं, फिर सोडियम और ड्राई ईथर देके इसकी वुड्स करा दूं, फिर एल्केन बना दूं, फिर आज दिन की क्लास में एरोमेटाइजेशन आइसोमराइजेशन जो पढ़ाई वो कोई भी लगा दूं। ऐसे चेन बनती जाती है, कोई किसी से बनता है, कोई किसी को बनाता है, ऐसे मेरे पास ऑप्शंस खुलते हैं। लिखिए, एल्केन के लिए लिखिए आर एच, किसके साथ रिएक्शन, X2 किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, H हटा के X लगा दे। अब लीजिए मीथेन, रिएक्शन कराइए क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बोलो वन, और CH3Cl प्लस HCl। अब जो CH3Cl बना वो फिर क्लोरीन से रिएक्ट करे, अब अगली H हटी, क्या बनाऊ, CH2Cl2 प्लस, फिर जो CH2Cl2 बना वो फिर क्लोरीन से सनलाइट में करेगा, एक और H हटाइए, फिर एक और H है जो भी हट सकती है, उसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन और सनलाइट से कराइए, चौथी H भी हट जाएगी, CCl4 प्लस HCl। ठीक है, अब बताइए अथर्वा, मीथेन का क्लोरीनेशन कराने पे क्या बना, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट से कराने पे क्या बना, आप बताइए। पहला स्टेप हुआ और क्या बना, अब पहला स्टेप होने के बाद अगर 50 CH3Cl बने तो 50 के 50 अगले स्टेप में आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, 50 में से 20 यहीं रुक जाएंगे, 30 इधर आएंगे, तो क्या ये भी बचे हुए हैं अभी,
फिर ये जितने बने सारे आगे आए जरूरी नहीं है, ये जितने बने सारे आगे आए जरूरी नहीं। मतलब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि मैम CCl4 बनेगा, क्यों? आपने कहा CH3Cl बनेगा, वो कहेगा नहीं मैम वो भी तो इसमें बदल गया, वो भी तो इसमें बदल गया, वो भी तो इसमें बदल गया। तो जनरली बच्चों का आंसर CCl4 आता है कि मीथेन का क्लोरीनेशन कराने से क्या बनेगा। आप बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स, कौन बताएगा? मिक्सचर ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl। नहीं समझे क्या? आपको क्या बोला, 50 इधर आए तो 30 इधर जाएंगे, तो 20 ये भी तो बचेंगे, फिर ये भी बचेंगे, ये भी बचेंगे, मतलब फाइनली सब बचेंगे। कोई भी काम 100% नहीं होता है यूनिवर्स में। इतना सिस्टमेटिक कैसे हो जाएगा? बच्चे थोड़ी ना है कि लाइन को अपन ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ से जाना फिर यहाँ पहुंच जाना फिर यहाँ पहुंच जाना। मॉलिक्यूल्स हैं भाई, मॉलिक्यूल्स हैं, सारे थोड़ी ना अगले स्टेप में आ जाएंगे लाइन से। तो सारे ना अगले में जाने हैं, ना फिर नेक्स्ट अगले में आने हैं, ना फिर सारे नेक्स्ट में आने हैं। सब में कुछ 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 बचेगा। तो क्या बनेगा? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स मिक्सचर ऑफ दिस 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 एंड दिस। मिक्सचर बन गया तो क्या हो गया? डिफिकल्ट टू सेपरेट। आया समझ में? मीथेन में कितनी एच है जो हट सकती हैं? 4, और एक एक करके आपको चारों एच हटा। प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से कौन कराएगा? लिख लो पहले। Chlorination of methane gives mixture of this, which is difficult to separate. मीथेन में कब का हो गया तो सुने। मीथेन में हाइड्रोजन 4 है पर टाइप एक ही है। प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है लेकिन 2 टाइप है। ये जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये कौन सी हाइड्रोजन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। यहाँ पर दो आंसर बनेंगे। पहला आंसर आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाई, दूसरा आंसर आपने 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाई। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये वाला 2 क्लोरोप्रोपेन है। दो ऑप्शन है या नहीं है? क्या मानते हैं ये दोनों आइसोमर्स है? कौन से? पोजीशन। इसमें ये माइनर बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्टिविटी टर्शरी हाइड्रोजन की ज्यादा है सेकेंडरी से, उसकी ज्यादा है प्राइमरी से। अगर आपको कोई एल्केन दे दूं मैं और उसकी रिएक्शन किससे कराऊं, क्लोरीन और सनलाइट से, तो आप ढूंढना कोई टर्शरी एच तो नहीं है, सबसे पहले उसे हटाना, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन अगर आपको समझना है तो आपको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। कितने बच्चे मानते हैं बिना मैकेनिज्म में जाए रीजन नहीं आ सकता? अगर आपको पढ़ना है कि इस बच्चे ने पूरे इंडिया में IIT में टॉप क्यों किया, आपको रीजन जाना है तो आपको उसके पूरे मैकेनिज्म से गुजरना पड़ेगा। 11th 12th की जर्नी उस बच्चे की क्या रही, क्या आवर्स पढ़ता था, कैसे क्या था, वो सारा। बिना आप उसके डीप में घुसे कभी भी कॉज को नहीं पकड़ सकते हैं कि क्या कॉज था। तो हमें हेलोजिनेशन के पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जिस मोमेंट वो समझ में आ जाएगा उस मोमेंट ही इसका रीजन आप में आ जाएगा। तो रीजन के लिए 2 लाइन छोड़ोगे, मैकेनिज्म सिखा के आ जाऊं फिर रीजन लिख। ठीक है, मैकेनिज्म सिखा देती हूँ।
यहां पर इन दोनों के साथ लिख देना आइसोमर्स। तो क्या आपने देखा कि जब H के ही टाइप अलग अलग है तो मैंने 2H और 3H हटाने पे तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक H हटाने के ही ऑप्शन में बहुत सारे। और मीथेन के केस में क्या था, तरह की H थी तो मैंने सारी एक एक करके हटा दी। और प्रोपेन में क्या है, टाइप ही दो है, तो 1 डिग्री को आंसर अलग लिखा, 2 डिग्री H को हटाने का आंसर अलग लिखा। इस तरह से समझदारी से काम करना। इसमें आप मोनो ही बनाओगे, इसमें आप डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन ऐसे नहीं बनाओगे। ठीक है। इसका मैकेनिज्म सिखा रही हूँ, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और जो मैकेनिज्म सिखाऊंगी फिर देखते हैं आपके बेंच में इस पर कौन अप्लाई करेगा और इसका रीजन निकालेगा। मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं किस पर सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी आरएच पे, और आप अप्लाई करेंगे प्रोपेन पे। ठीक है। और अपन चाहे तो मीथेन ले लेते हैं, चलो अब आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलो लिखो रिएक्शन मीथेन प्लस फ्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में गिव्स CH3Cl प्लस HCl। अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या गलती की, एरो पे सनलाइट है क्या, फिर भी अपन ने काम कर दिया, ये गलत है। क्योंकि सनलाइट नहीं होगा तो फ्री रेडिकल, तो कैसा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सनलाइट नो डार्क, नो सनलाइट और हीट, नो रिएक्शन, RH+Cl2 में क्रॉस लग जाएगा, डेयर चाहिए क्रॉस लगाने। वुड्स में ड्राई था, नहीं है काम होगा, सुना। लेकिन अगर एल्केन का हेलोजिनेशन कराना है और एरो पर सनलाइट गिवन नहीं तो काम नहीं होगा, क्रॉस लगेगा। देखिए इधर बोर्ड पर आ जाइए, एक साथ लिखेंगे, पहले सब सीख लो, पेन रख दो सब। देखिए इट इज अ चेन रिएक्शन, पहली बार सुनेंगे आप ये वर्ड भी। हैविंग 3 स्टेप्स। नंबर 1 चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएटिंग लिख दो स्टेप। सबसे पहले चेन चालू होती है, फिर चेन ग्रो होती है और फिर एंड होती है। हर सिस्टम में ऐसे ही होता है, पहले मार्च अप्रैल में बैच स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ग्रो होता है और फिर एंड में टर्मिनेशन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हर सिस्टम में ऐसे ही काम चलता है। पहले चेन इनिशिएट होगी, चेन इनिशिएट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इन दोनों में से क्लोरीन पर सनलाइट गिरी, सनलाइट कौन सा क्लीवेज कराती है, होमोलाइगेट, हाफ कर्व्ड है, Cl डॉट Cl डॉट। क्या फ्री रेडिकल बन गए, क्या सारा काम फ्री रेडिकल को ही कराना था, तो फ्री रेडिकल के बनने का मतलब काम स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएशन हो चुका है। नंबर 2 चेन आगे बढ़ेगी, क्या कहते हैं आगे बढ़ने को, प्रोपगेट होना, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स। कौन बना, नेक्स्ट कौन है, मीथेन पर जाकर अटैक करेगा। मीथेन को मैं ऐसे लिखूं, अब डॉट हमेशा किसकी तलाश में रहता है, तो इसने भी इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कराया, इसका भी डॉट बन गया, इसका भी डॉट बन गया। अब Cl डॉट किससे जुड़ेगा, CH3 डॉट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, और H डॉट से जुड़ेगा तो अब मेन रिएक्शन में देखिए मेजर प्रोडक्ट कौन है, माइनर कौन है, मेजर जिसके लिए काम चलता है वो, माइनर जो ऐसे ही साथ में बन जाता है वो। बोलिए मेजर प्रोडक्ट कौन है, माइनर। अगर आपने यहाँ CH3Cl बना दिया तो अगर आप पहले स्टेप में मेजर बना लोगे तो माइनर कभी नहीं बनने वाला। इसलिए हमेशा पहले छोटी मोटी चीजें बना दी जाती हैं और मेन चीज लास्ट में की जाती है। हर सिस्टम में ऐसा होता ही नहीं होता है, किसी भी फंक्शन के अंदर जो मेन फंक्शन करना है, मेन इवेंट है, वो आखिरी में कराते हैं।
अगर मेन इवेंट सबसे पहले करा देंगे तो सब लोग उसको देख के निकल जाएंगे वहां से, फिर बाकियों को कौन देखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए मैकेनिज्म के दौरान पहले, सपोज करो किसी के प्रोपोगेशन में 4 स्टेप हो, तो चौथे में मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट दूसरे में बन गया तो तीसरा चौथा होगा ही नहीं किसी की। ट्रिक्स है, इनसे आराम से चीजें निकलती हैं और हम इसको डेली लाइफ से रिलेट कर लेते हैं तो हो जाता है। तो H डॉट को CL दोगे या CH